हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। कल मैं आपको चैप्टर पूरा पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कैसे क्या था उसमें। आज जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उनके सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। ठीक है, साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। पाठ का क्या नाम था हमारा? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपना नाम भी बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है, मैंने आपको कल भी बोला था, कल की क्लास में आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपका क्या करा, मैं आपको ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश ही बोल के आपको करवाऊंगी, मैं इसके आंसर्स आपको हिंदी में भी बताऊंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, इसको और जूम कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। ये जो आपको दिए हैं, ये चेयर, एयर, स्मेल, लव, हेट, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब क्या है? ये आप इसमें से इसने पूछा है कि कौन कौन से पदार्थ हैं। मैटर्स, मैटर्स मैंने कल बताया था आपको, मैटर क्या होता है? पदार्थ। इसमें पूछा कि पदार्थ कौन कौन से, मैंने कल आपको बताया था पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जिनमें जिन जो वस्तु जगह घेरती है, जो वस्तु जगह घेरेगी वो पदार्थ है जिसमें, और जो वो जगह घेरेगी तो उसका द्रव्यमान भी ज़रूर होगा। ठीक है, जो वस्तुएं जगह घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है वो क्या होती हैं? पदार्थ। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम, देखो चेयर, चेयर जगह घेर रही है ना, तो ये मैटर है। एयर, हवा, हवा भी स्थान घेरती है, कल बताया था मैंने, हवा में भी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये भी मैटर है। हमें लव, लव क्या है? प्यार। ये एक शब्द है, सिर्फ ये एक भावना है, ये मैटर नहीं है, ये सिर्फ एक भावना है। ठीक है, नेक्स्ट स्मेल, स्मेल क्या होता है? स्मेल होता है गंध। हम किसी चीज़ की स्मेल लेते हैं तो वो स्मेल किसके थ्रू आती है? वायु के थ्रू आती है, एयर के थ्रू आती है, तो मतलब कि ये भी मैटर है। ठीक है, हेट, हेट क्या है? घृणा। प्यार और घृणा ये क्या है? ये दोनों भावनाएं हैं, ये कोई मैटर नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑलमोंड्स, ये क्या है? बादाम, बादाम को एक जगह रख दिया तो जगह घेरेगा, है ना, मतलब कि ये भी मैटर है। ठीक है, चेयर, एयर, स्मेल, ऑलमोंड्स। थॉट, थॉट माने विचार, ये एक विचार है, ये कोई जगह नहीं घेर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके दिमाग में विचार आता है वो दिमाग में जगह घेर लेगा, ऐसे थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड क्या होता है? ठंड, ठंड क्या जगह घेरती है? नहीं, ठंड जगह नहीं घेरती है, ठंड तो सिर्फ एक मौसम का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो आप ड्रिंक्स पीते हैं, नींबू पानी है आपका, और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं वो सब आप पीते हो, तो वो स्थान जगह घेरती हैं। वो बोतल में भर दो तो उसमें बोतल ने अपनी जगह बना ली उसने, है ना, तो ये भी मैटर है। नेक्स्ट स्मेल ऑफ परफ्यूम, किसकी स्मेल है ये? परफ्यूम की, सुगंध है, इत्र की सुगंध, तो ये भी जगह घेरेगी। भाई क्यों घेरेगी? जैसे मैंने परफ्यूम लगाया और वो बराबर वाले के पास तक उसकी खुशबू पहुंच गई, जब वो जा रहा है, वो मूव कर रहा है उसके पार्टिकल्स, तो मतलब क्या है? उसमें मैटर है, वो चीज़ फिर मैटर है जिसमें पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए? देखो, चेयर, एयर, स्मेल, ऑलमोंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जिसने इसके हमें कारण बताना है, जो इसने पूछा है। देखो क्या क्या पूछा है इसने, द स्मेल ऑफ हॉट साइजिंग फूड रीचेस यू सर्वल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। जो गरम गरम खाने की जो सुगंध होती है वो कई मीटर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए, जब खाना गर्म होता है तो उसमें से आपने देखा होगा, गरम गरम खाने में से इस तरीके से धुआं सा निकलता है,
है ना, निकलता है ना हल्का हल्का सा। तो इसमें कहते हैं जो उसका जो तापमान होता है, गर्म खाने का तापमान ज़्यादा होता है और ठंडे खाने का तापमान बहुत कम होता है। तो जो गर्म खाने का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और तापमान बढ़ने के कारण जो कण होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से गति करते हैं, है ना। और जब वो ज़्यादा तेज़ी से गति करेंगे तो भाई वो जो बाहर आदमी बैठा होगा किचन से, उसे भी खुशबू पहुंच जाएगी गरम गरम खाने की। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं पहुंचती, क्योंकि उसका तापमान ही नहीं बढ़ता। तो उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो गति नहीं करते, वो मूव नहीं करते हैं इतना, ठीक है, जितना कि गर्म खाने वाला करता है। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, इवॉर्पोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स हॉट फूड इवॉर्पोरेट इजीली। जो हॉट फूड होता है उसके जो वो बहुत जल्दी मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स। डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विद एयर बिकम्स वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी जाते हैं, एंड कैन रीच टू डिस्टेंट प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और दूसरी जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इसमें कह रहा है स्विमिंग पूल में जो, मतलब जैसे कोई स्विमिंग पूल में कूद रहा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट जाता है, कट कर देता है उसको, इस पदार्थ का कौन सा गुण है इसमें, ये पूछ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था पानी में भी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैंने ये गिलास में पानी लिया था कल, है ना, उसमें मैंने नमक या चीनी मिलाई थी, तो उस नमक या चीनी ने अपनी जगह बना ली थी। कैसे बनाई थी, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह होती है। तो जैसे ही वो आदमी स्विमिंग पूल में कूदा, ये स्विमिंग पूल है, ये आदमी स्विमिंग पूल में कूदा, तो उसने अपनी जगह बना ली। क्यों, क्योंकि पानी के कणों के बीच हर कोई जो मैटर है, वाटर क्या है, वो भी एक मैटर है। जो चीज़ मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, गैप होता है, उनके कणों के बीच क्या होता है, एक खाली स्थान होता है। जो कोई दूसरी चीज़ उसमें जाना चाहे तो वो उसे कह देती है कि हाँ भाई तू भी आ जा, ठीक है। इसीलिए जब वो गोताखोर जो होता है वो पानी में कूदता है, द सॉल्यूशन द फिनोमिना इज ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो दैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स। जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना, उसी वजह से जो वो स्विमिंग पूल में कूद रहा है तो उसने अपनी जगह बना ली पानी के अंदर। जैसे पानी के अंदर नमक ने अपनी जगह बनाई थी, उसी तरीके से इसने अपनी जगह बना ली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। क्या पूछा इसमें, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल मैंने आपको बताई थी, 3-4 विशेषताएं बताई थी, और देख लो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, देखो ये इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। पार्टिकल्स के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो कण होते हैं पदार्थ के वो घूमते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नींद आ रही है तो एक जगह बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। पार्टिकल्स के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे पहला वाला इधर जा रहा है तो दूसरा भी इसके पीछे जा रहा है, तीसरा इसके पीछे जाएगा, चौथा इसके पीछे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। कल बताया था मैंने बताया था आपको, ये इतने छोटे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने पेन का एक डॉट यहाँ पे लगाया है, इस डॉट के अंदर भी इतने पार्टिकल्स होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व को क्या कहते हैं हम, घनत्व का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसने पूछा है जो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। इसने 3-4 चीज दी हैं, ये एयर, हवा, एग्जीक्यूट फ्रॉम चिमनी, जो चिमनी होती है ना, चिमनी का धुआं होता है वो, हनी शहद, वाटर पानी, चौक जिसे हम लिखते हैं बोर्ड पे, कॉटन रुई, आयरन लोहा। इसने हमको ये 4 और 3 7 चीज़ें दी हैं। इसने हमको बोला है कि इनको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी। ये तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, डेंसिटी हमेशा सॉलिड की ज़्यादा होती है। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं।
ठीक है, वो इतनी जगह और किसी को नहीं देते हमने पास कि अब उस पर कुछ और हो जाए। अगर हम उस पर ज़्यादा जोर लगाएंगे, जैसे लकड़ी का गत्ता है, इसके पार्टिकल्स इतने पास पास, अगर आप इस पर बैठ जाओगे ना तो ये पिचकेगा नहीं, बल्कि अगर ज़्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगा। लेकिन इसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होते, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहले इसमें देखो कि आप इसमें सॉलिड चीज़ क्या क्या है। देखो सॉलिड क्या क्या है इसमें, आयरन है, चौक है, और कॉटन भी सॉलिड ही है, सॉलिड में ही आएगी। ठीक है, देखिए, और दूसरा लिक्विड क्या क्या है आपका, तो पहले नंबर पे तो आ जाएंगे आपके ये। ठीक है, दूसरा लिक्विड क्या है, हनी है और वाटर है। ये पहले नंबर पे आ गए, ये दूसरे नंबर पे आ गए लिक्विड में। फिर उसके बाद सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की, एयर और चिमनी, हवा और धुआं। ये गैस है, उड़ जाते हैं, इसके पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है सॉल्यूशन, देखो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय डेंसिटी। ये गैस है, एयर और चिमनी, लिक्विड में वाटर और हनी, सॉलिड में कॉटन, चौक और आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या कह रहा है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें जो अंतर है उन्हें बताना है हमको कि उनमें कौन क्या क्या अंतर है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, चलो पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये रहा नीचे। मैंने कल भी आपको वैसे बता दिया था पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। देखो सॉलिड हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। सॉलिड में जो होता है उसका निश्चित आयतन होता है और निश्चित ही आकार होता है। ठीक है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करते हैं, बहने की प्रवृत्ति नहीं है उनमें। सॉलिड्स आर रिजिड, ये बहुत कठोर होते हैं। जनरली सॉलिड हैव अ डिफाइंड शेप, इसकी शेप निश्चित होती है विद वेरी फ्री एक्सपेंशन, लाइक जैसे कि स्पंज एंड रबर। अब जैसे स्पंज का कोई गत्ता है, उस पर आप बैठ गए, उसमें देखा होगा आपने छेद छेद से भी होते हैं। अगर आप इस पर बैठ जाते हैं तो ये पिचक जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हवा भरी हुई होती है, इसके जो छेद होते हैं इनमें, और जैसे ही आप बैठोगे तो हवा बाहर हो जाती है। लेकिन जब आप खड़े हो जाओगे तो वापस ऐसा हो जाता है, कि नहीं हो जाता है। जैसे कि रबड़ बैंड है, आप रबड़ इतनी बड़ी है, आप खींच के उसे इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसे छोड़ दोगे तो ये अपने आकार में पहले जैसी हो जाएगी। इसका मतलब ये भी सॉलिड ही है। हाँ, अगर किसी चीज़ को आप, जैसे रबड़ है, अगर रबड़ को आप लंबा खींच दो और वो लंबी की लंबी रह जाए तो वो सॉलिड नहीं है फिर, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर रबड़ को आप खींच रहे हो तो वो अपने आकार में दोबारा आ जाएगी, वो ऐसी की ऐसी नहीं रहेगी। आपने खींच के लंबी कर दी तो लंबी की लंबी नहीं रहेगी। यही फर्क है सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इससे थोड़ा अपोजिट होता है। लिक्विड आल्सो हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, वो तो आयतन जो होता है लिक्विड का वो क्या होता है, सेम रहता है। जैसे मैंने एक गिलास में पानी लिया, गिलास भर के पानी लिया, लेकिन जब इस पानी को मैं एक भगोनी में डालूंगी तो वो पानी बहुत कम लगेगा आपको। तो इसका मतलब ये कि जो पानी है, जो उसका आयतन है वो तो उतना ही है, लेकिन चेंज क्या हो गया इसमें, उसकी शेप चेंज हो गई। आप पानी को एक बोतल में डालो तो देखो शेप अलग, गिलास में डालोगे तो शेप अलग, और किसी भी बर्तन में, अलग अलग बर्तन में डालो तो अलग अलग तरह की शेप हो जाएगी उसकी। तो उसका क्या है, निश्चित आयतन होता है, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइंड शेप। ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, आप उसको जैसे शेप में डालोगे वो वैसा ही हो जाएगा। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं होते हैं। लिक्विड्स टेंड टू फ्लो, ये फ्लो करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट गैसेस देखिए, gases do not have defined volume and their volumes varies with the container in which they are stored or kept। देखो कल भी बताया था मैंने, जो गैस होती हैं ना तो उनका डिफाइनेड शेप होता है, ना तो उनका कोई निश्चित आयतन होता है, ना कोई आकार होता है उनका। अभी ये जैसे गुब्बारे में गैस भरी है, इसमें छेद हो जाए हल्का सा तो सारी गैस निकल के बाहर हो जाएगी, और उसका आयतन तो गया, दूर दूर हो गया। उसका आकार पता है आपको, गैस का कुछ नहीं होता, वो किधर जा रही है उसको खुद को नहीं पता, आधी इधर आधी उधर आधी, चारों तरफ घूम जाएगी, चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, इसलिए ना तो इसका डिफाइनेड वॉल्यूम होगा, ना इसकी डिफाइनेड शेप होगी। गैसेस डू नॉट हैव अ डिफाइनेड शेप। ठीक है, ना इसका निश्चित आयतन होता है, ना इसका निश्चित आकार होता है। गैसेस आल्सो टेंड टू फ्लो, गैसेस जो होती हैं वो भी फ्लो करती हैं, वो भी बहती हैं। देखो हवा बहती है, जैसे कि इत्र होता है
परफ्यूम होता है, उसकी सुगंध बहती है ना, खाने की स्मेल आप तक आती है। जैसे अगरबत्ती होती है, मम्मी पूजा करती हैं, घर में लोग पूजा करते हैं, आप अगरबत्ती जलाते हो, धूपबत्ती जलाते हो, तो जलाने के बाद उसकी स्मेल थोड़ी देर तक आपकी नाक तक पहुंच जाती है, आपको उसकी खुशबू आने लगती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो गैसेस ही तो है, वो गैस ही तो मूव कर रही है। ठीक है, गैसेस आर नॉट रिजिड, वो कठोर नहीं होती है। ठीक है, गैस। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ कह रहा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था हमारा, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपने ये जो सब किए हैं इन पर टिप्पणी करनी है। इसने ये जो जो हमको दिया है, रिजिडिटी, दृढ़ता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, फ्लूडिटी, तरलता, और ये फिलिंग अ गैस कंटेनर, बर्तन में गैस का भरना, शेप, आकार, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, एंड डेंसिटी, घनत्व। इन सब की हमको क्या बतानी है, आपको डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशन देखिए, आइए पढ़ते हैं आगे। चलिए पहला पढ़िए, रिजिडिटी मतलब दृढ़ता। क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी। जिसका शेप और साइज फिक्स हो वो क्या है, कठोरता है। जैसे कि सॉलिड, सॉलिड आर रिजिड। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि तरलता। तरलता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू अ विच सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, means its volume can be decreased. Gas are compressible whereas solid are liquid are not. ये कह रहा है मतलब जैसे आपने किसी चीज को कंप्रेस किया, दबाया, ठीक है, देखिए, ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड। जब हम किसी पदार्थ को कंप्रेस करते हैं, उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, मीन्स तो उसका क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका आयतन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसा किस में होता है, गैसेस में। गैसेस में कैसे होता है, देखो, जैसे कि हमने किसी चीज़ में गैस भरी है, गुब्बारे में गैस भरी है, उसमें आप कब तक गैस भर सकते हैं, जब तक वो गुब्बारा फट ना जाए। उसको कितना दबाते रहोगे, फुलाते रहोगे, तब तक वो फूलता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आगे जब उसमें ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा ना, तो फट भी जाएगा वो। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस में। ठीक है, सॉलिड में भी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो उसका स्पंज का गद्दा होता है ना, उस पर आप बैठ जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से वैसा कहीं वैसा हो जाता है, तो इसलिए उसको इतना नहीं मानते हैं जितना कि गैसेस में आता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, संपीड़ितता गैसेस में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फ्लूडिटी मतलब कि तरलता। तरलता का मतलब क्या है, जो मतलब चीज़ बह रही है। ठीक है, पदार्थ का जो बहने की प्रवृत्ति होती है ना, उसको हम तरलता कहते हैं। फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लूडिटी। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। जो गैसेज हैं और लिक्विड्स हैं वो क्या हैं, वो तरल पदार्थ हैं, लेकिन सॉलिड नहीं है। ठीक है, फिलिंग अ गैस कंटेनर। नेक्स्ट आता है हमारा बर्तनों में गैस का भरना। अब भाई बर्तनों में गैस का भरना, इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, हमने बड़ी मात्रा में क्या किया, गैस फिल कर दी। गैस कंटेनर में हमने एक बड़ी मात्रा में गैस को फिल कर दिया, भर दिया उसमें। ठीक है, मतलब हाई प्रेशर के द्वारा, वैसे इतनी आसानी से जाए नहीं, एक हाई प्रेशर लगा के उसमें हमने बहुत कंटेनर में हमने किसी गैस को भर दिया काफ़ी मात्रा में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यू फुल इन दिस केस। इस केस में क्या होगा कि जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, उसकी जो संपीड़ितता होगी, वो बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, संपीड़ितता लिख देती हूँ। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब संपीड़ितता होता है। ठीक है, और ये सिर्फ हम गैस में ही कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, चलिए, शेप आगे देखिए, शेप आकार। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डिफाइंड ज्योमेट्री, मतलब ऐसे समझ इसमें एक निश्चित ज्यामिति होती है, किसी का निश्चित आकार होता है, निश्चित ज्यामिति है किसी की, तो वही है शेप, उसी को शेप कहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब अब पानी है, पानी को शेप नहीं बोल सकते, क्यों नहीं, क्योंकि वो इसको दूसरे बर्तन में कर दो दूसरी शेप ले लेगा, तीसरे बर्तन में कर दो तीसरी शेप ले लेगा, गैस को इधर उड़ गई उधर उड़ गई, लेकिन नहीं है, ये शेप किस में होती है, सिर्फ सॉलिड्स में। सॉलिड हैव अ डिफाइनेड शेप। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा क्या है? द एनर्जी पोस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु से उसकी गति के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? जो किसी वस्तु में उसकी गति के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे कोई वस्तु है, ये इसी के परिणाम स्वरूप चलेगी तो वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? गतिज ऊर्जा के बाद है हमारा घनत्व, डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और जिन बच्चों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है बेटा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट करके आपको अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बता भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। कारण बताने हैं हमें इन सब की कि क्या क्या कारण है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेजल इन विच इट इज़ केप्ट। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। वो जहाँ तक गैस का बर्तन आएगा ना, वहाँ तक उसकी दीवार से टकराते ही टकराते हैं। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लेबल। बहुत कम होता है गैसों के जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बल जो होता है उनका, आकर्षण बल गैसों के मॉलिक्यूल के बीच, वो बहुत कम होता है, नेग्लेबल होता है। सो इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल टू देम। इसलिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतना ही स्पेस ले लेते हैं कि जितना उन्हें दिखता है। हवा में छोड़ दिया ना तो उनका कोई स्पेस ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ाया था, कल आपको ये टॉपिक में आया था। जो गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है ना, वो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बहुत ही तेज होती है वो। तो इस गति की जो इनकी अनियमित गति होती है ना, इससे क्या होता है कि इस गति के कारण इसके कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकरा देते हैं। इसकी जो कण होते हैं ना, वो कभी तो बर्तनों से टकराएंगे, कभी आपस में टकरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पे कंट्रोल नहीं होता, उनको चारों तरफ भागने की आदत होती है गैस के अणुओं को। उन्हें छोड़ दिया जाए खुली हवा में तो चारों तरफ उड़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने बल के कारण उस पर क्या गैस का दबाव बनता है। देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम एंड हैविंग वेरी हाई स्पीड इन द गैसीय स्टेट। बहुत ही तेज गति से चलते हैं इसमें, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा इनमें मूवमेंट होता है। द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो वॉल्स ऑफ कंटेनर। बर्तनों की दीवारों पर मारते हैं एक दूसरे से मारते हैं खुद को। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो लकड़ी की मेज है, हम उसे ठोस क्यों कह सकते हैं भाई? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होते हैं। अब मैंने बताया था आपको, लकड़ी का गत्ता कैसा होता है? सॉलिड होता है सॉलिड। क्यों होता है सॉलिड? क्योंकि जो लकड़ी का गत्ता, उसके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि अब उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि अब उसमें और पार्टिकल्स आ जाएं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। तो इसने भी इसका आंसर यही बताया। देखो इंग्लिश में, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने क्या कहा था? इसका स्ट्रॉन्ग है फोर्स अट्रैक्शन। कैसे? इसका स्ट्रॉन्ग है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड द इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। उसके अंदर के स्पेस में और मॉलिक्यूल जो है, जो लकड़ी का गत्ता है, उसके मॉलिक्यूल्स में। इसलिए अ वुडन टेबल हैज़ अ डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम एंड इट इज शुड कॉल्ड बी अ सॉलिड। इसलिए हम उसे सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर। हम अपने हाथ को आसानी से हिला सकते हैं हवा में, बट टू डू द सेम थ्रो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा।
सही बात है भाई। अब आप हवा में अपना हाथ कैसे घुमा लेते हैं? क्यों? क्योंकि जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं देखो वो बहुत दूर दूर होते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फॉर एंड अदर ड्यू टू नेग्लेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन देम। ठीक है, सो आवर हैंड गेट्स सफिशियंट। जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए हम हवा में अपना हाथ घुमा सकते हैं। लेकिन लकड़ी के गत्ते के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इतने पास पास होते हैं कि अगर आप उसमें मारोगे ना तो आपका हाथ टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। इसमें बोला है कि ठोस पदार्थों की अपेक्षा जो है द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, आप लोग ये सोच रहे बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ का टुकड़ा काय में आता है? ठोस में आता है। और पानी काय में आता है? द्रव में आता है। अब जब ठोस है वो, जब टुकड़ा है बर्फ का, तो वो ठोस माना जाएगा, उसको पानी नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या है? इसलिए वो जल में तैरता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये लिख रहा है इसका आंसर, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी लोअर होती है सॉलिड से। ठीक है, क्यों होती है? लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड्स। वाटर इज आल्सो ए लिक्विड, और जल क्या है? पानी क्या है? एक लिक्विड है, इसलिए। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बर्फ का टुकड़ा है वो क्या है? सॉलिड है, तो भाई तैरेगा ही तैरेगा, उसमें कोई वो करने की तो जरूरत है ही नहीं, आर्ग्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपना, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। ये आपको टेम्परेचर में दिया है, आपको इसको सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, देखो छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ। जब भी हम केल्विन में से 273 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? सेल्सियस। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी हम केल्विन में से 273 को माइनस करते हैं तो सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ये सेल्सियस का फॉर्मूला है। C बराबर के माइनस 273, C बराबर के माइनस 273। ठीक है, और अगर के पूछे, केल्विन पूछे तो 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही है। देखो पूछ रहा है आपको क्या दिया है? 300 के केल्विन, केल्विन दिया है, तो केल्विन हम सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे? 273 में से केल्विन को घटा देंगे, कितना है? 27। दूसरा दे रखा 573, 573 में से 273 गया तो 300। आ गया दोनों का आंसर। ठीक है, और जिन बच्चों को बेटा मेरे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। इसने पूछा है कि जो पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी इन टेम्परेचर पर। देखो पानी की भौतिक अवस्था मैं आपको बता देती हूँ, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब बर्फ़ के रूप में होता है पानी, और जब 100 पे हो जाता है ना तब वो पानी से वाष्प बनने लगता है, पानी से वाष्प में बदलने लगता है। और जो इसके बीच का होता है 0 से 100 के बीच में, उसमें वो कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड में। तो इसने पूछा है 100, पहले पूछा है 250, 250 में क्या हो जाएगा? ये वेपर अवस्था में हो जाएगा, गैसीय स्टेट में हो जाएगा, उड़ जाएगा। और 100 डिग्री पे क्या होगा? ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे क्या होगा? ये अभी मतलब जा रहा होगा, लिक्विड से गैस में जा रहा होगा। देखिए जैसे एट 250 डिग्री पे क्या दिखा रहा है? द स्टेट ऑफ वाटर विल बी स्टीम, स्टीम हो गई, वाटर वेपर बन गया, वो गैसीय स्टेट में पहुंच गया। 100 डिग्री पे क्या होगा? लिक्विड स्टेट इंटू टू गैसीय स्टेट, लिक्विड से गैसीय स्टेट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है? देखो क्यों रहता है मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। जैसे आपने बर्फ़ ली, ठीक है, अब आपने बर्फ़ को छोड़ दिया ऐसे ही, रूम टेम्परेचर पे आपने बर्फ़ को छोड़ दिया, ठीक है, तो वो ऐसे थोड़ी ना है कि आधी बर्फ़ तो जल्दी जल्दी पिघल जाएगी और आधी बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगी, ऐसा थोड़ी ना है कुछ। ऐसा है क्या कुछ?
नहीं है ना। या फिर आप पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करो, ऐसा है कुछ कि पहले पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है और फिर बाद में धीरे धीरे गर्म होने लग गया, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी, है ना। इसीलिए देखो सॉल्यूशन, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होता है ना, जो ताप होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया था, इसी तरीके से मैं आपको इसको एग्जांपल की हेल्प से समझा देती हूँ। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट में बदल जाता है, द्रव हो जाता है, ठीक है। और कब होता है द्रव, उसको कांस्टेंट रहने देते हैं तभी द्रव हो जाएगा, जब, और थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा क्या होता है, when reaches its melting point, वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है थोड़ी देर बाद बर्फ से। नाउ ऑन फर्दर हीटिंग द हीट एनर्जी प्रोवाइड टू द सब्सटेंस हेल्प द ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। क्या करता है कि वो इनके आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं, है ना। तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर जो होते हैं आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। इस तापमान पर द्रव जो है गैस में बदलना शुरू कर देता है, और ठोस होगा तो वो द्रव में बदलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, इसे कहते हैं अव्यक्त ऊर्जा। क्या कहते हैं, अव्यक्त ऊर्जा, अव्यक्त ऊर्जा। दैट इज वाई दैट इज टेम्परेचर डज नॉट राइज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बतानी है। क्या विधि बतानी है, देखो, जब आप दाब के बढ़ने और तापमान घटने से, जब हम दाब को बढ़ा देते हैं, दाब को बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे, तो उसमें कहते हैं जो गैस होती है ना हमारी, वो द्रव में बदल जाती है, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। याद रखना, जब भी दाब को बढ़ाएंगे, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने CO2 के बारे में सुना होगा, है ना। इसका CO2 भी एक एग्जाम्पल है, CO2। जब CO2 पर हम दाब लगाते हैं, ज़्यादा दाब लगाते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वो ड्राई आइस में चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम हमारा। बस अब कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। ये सिर्फ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ही लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों पे होते नहीं हैं क्वेश्चंस। घर से टीचर्स बोल देते हैं घर से करके लाने हैं, लेकिन बच्चों पे होते नहीं हैं, ठीक है। देखो अपना पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कहाँ थे हम। वाई डज अ डिजर्ट कूलर बेटर ऑन हॉट ड्राई वे। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, क्यों करता है। क्योंकि जो कूलर होता है उसमें, हमने कल भी बताया था मैंने आपको, जैसे कूलर है ये, इसमें इसकी यहाँ पंखड़ियाँ लगी हैं, यहाँ वो घास की पट्टी लगी होती है। जब यहाँ से बाहर से एयर आती है ना गर्म, तो यहाँ जो पानी के साथ, जब पानी के साथ ये कनेक्ट होती है ना, तो इसकी एयर ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो इनका वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा होती है ना, वो प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास, मतलब जो ऊर्जा होती है ना, उसे अवशोषित कर लेती है। जो जल होता है ना, वो हर चीज को अवशोषित कर लेता है, अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसीलिए देखो इसके क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ डेजर्ट कूलर फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एवोपरेशन, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, जब वाष्पीकरण बढ़ता है, ताप के साथ साथ बढ़ता है और उसकी नमी कम हो जाती है। जब वाष्पीकरण जो है बढ़ता है ना ताप के साथ, तो उसकी नमी कम हो जाती है, और नमी कम हो जाती है तो कूलर ठंडी हवा देने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। क्योंकि जो घड़ा होता है ना, देखो आपने बेटा उसमें अंदर देखा होगा, इसमें छोटे छोटे छिंद से होते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो
जो बर्तन में मतलब जो आपका घड़ा है ना उसमें रखे द्रव में जो उसमें पानी होता है उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। उसमें वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा को जो है ना पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण इसमें आसपास से अपने ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और जिसके कारण उसमें शीतलता आ जाती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ सरफेस अर्थन पोर्ट, जो उसके नीचे पोर्ट होता है ना सरफेस, उसमें the water stored in the earthen pot evaporate faster through these pores due to the increased exposed surface area as the process of evaporation case cooling the stored water inside the earthen pot become cool। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why does our palm feel cold when the put some acetone or petrol or perfume on it। इसने क्वेश्चन में कहा है एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है ना, वो जिसको हम थिनर बोलते हैं, जब उसको आप अपनी हथेली पर गिराते हो ना, तो इसके कण आपकी हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आपकी हथेली पर आपको क्या लगता है, शीतलता महसूस होती है। उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम। बीइंग वोलेटाइल evaporate very fast when exposed to the large surface. During the process, they absorb a required latent heat vaporization from the pulp. So the process is cooling and the pulp feels cool. Next question. Why are we able to ship hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? कप की अपेक्षा प्लेट में हम दूध या चाय गर्म ठंडा हो जाता है, जल्दी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कप इसमें कण जो होते हैं धीरे धीरे वाष्पीकृत होते हैं, लेकिन प्लेट, जब प्लेट में ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा वाष्पीकृत हो रहे हैं। बस ये जो इवॉर्पोरेशन है यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अ लिक्विड हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया इन अ सक्सियर देन अ कप। जो प्लेट का सरफेस एरिया होता है वो कप के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, तो दस द इवॉर्पोरेट फास्टर एंड कूल, जल्दी ठंडी हो जाती है कप के अलावा। फॉर दिस रीज़न वी एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सेक्योर रेदर देन अ कप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वियर इन समर। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के। क्यों? कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर। कॉटन क्या है, अवशोषित कर लेता है हमारे पसीने को, इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गर्मी होती है, जो ऊर्जा होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं हल्के कपड़े। ठीक है, सो वियरिंग, इसलिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, जो कंफर्टेबल हो हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल। इनको सेल्सियस में बदलना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, देखो इसने सेल्सियस में बदल दिया, केल्विन में से घटा दिया तो सेल्सियस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, केल्विन स्केल में बताना है, मतलब कि इसको सेल्सियस में दिया है तो इसको ऐड कर दिया 273 में और केल्विन निकल गया। ऐड कर देंगे सेल्सियस में तो केल्विन आ जाएगा और माइनस कर देंगे केल्विन में तो सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन को रखा देने पर कुछ समय के बाद ये ठोस पदार्थ मतलब छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि भाई नेफ्थलीन चली गई? नेफ्थलीन इसलिए चली जाती है क्योंकि जैसे नेफ्थलीन की बॉल है, नेफ्थलीन क्या है, ठोस है। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब सॉलिड से लिक्विड, जब सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड होता है तो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। कुछ चीज़ें अपने आप चली जाती हैं, उनमें ऊर्ध्वपातन होता है, बिना लिक्विड हुए वो उड़ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कपूर का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके से नेफ्थलीन है। ठीक है, नेफ्थलीन इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग बाय प्रोसेस सब्लिमेशन। बिना गर्म किए उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, सो द नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम दे सबलाइन ड्यू टू ऑफ हीट सराउंडिंग्स। उसे कहाँ से हीट मिलती है, जो वातावरण होता है ना उसे, उससे हीट मिलती है, जिसके कारण वो डायरेक्ट हवा में ही घुल जाती है और सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये कह रहा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ मूव करते हैं,
किसकी वजह से बेटा? जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेस सर्वल मीटर्स अवे ड्यू टू फास्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसिंग परफ्यूम पार्टिकल थ्रू द एयर। एयर के थ्रू वो आप तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन। इसने बोला है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है? सबको पता है किस में होता है? ठोस में होता है ना? ठोस में होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में और फिर गैस में। तो इसमें ठोस क्या है? शुगर। तो पहले क्या आएगा? शुगर, फिर वाटर लिक्विड पानी, फिर गैस ऑक्सीजन OXYGEN। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पांचवा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 25 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री। फिजिकल स्टेट क्या होगी? 25 डिग्री पे कैसा होगा? देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाएगा, और 100 डिग्री पे वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जा रहा है, मतलब उसका वाष्पीकरण हो रहा है। तो इनके बीच में जो होगा, मतलब इनके बीच में क्या है? 25, तो वो क्या होगा? वो लिक्विड माना जाएगा। यही क्वेश्चन में आंसर, लिक्विड स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। ठीक है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। जल कमरे के ताप पर द्रव है, और दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्यों? देख लो क्यों है। वाटर क्या एक लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि जो उसकी प्रवृत्ति है वो बहने की है, तो वो द्रव ही होगा ना। पानी की टेंडेंसी कैसी होती है? उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? बहने की होती है। तो चाहे रूम टेम्परेचर पर चाहे कैसे भी हो, वाटर तो लिक्विड ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर उसको हम उबाल देंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगा 100 डिग्री से ऊपर। ठीक है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर विच इज फिल्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड। जो आयरन की अलमीरा है, अलमारी है लोहे की, वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। क्यों है? क्योंकि वो उसका ये ठोस है, अलमारी ठोस है, तो उसका शेप और साइज, उसका शेप साइज और वॉल्यूम सब क्या हो गए? सब डिफाइनेड है, सब उसका निश्चित है। वो हार्ड है, कठोर है, ठीक है, उसकी डेंसिटी हाई है, तो वो क्यों बदलेगी? नहीं बदलेगी भाई। नेक्स्ट, वाई इज आइस एट 273 के केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब इसने कहा है जो बर्फ होती है 273 केल्विन पे पानी से ज़्यादा ठंडी क्यों होती है? अभी एक बात बताओ, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? सॉलिड की। सॉलिड यहाँ क्या है? बर्फ। तो मोर इफेक्टिव कौन होगा? आइस ही होगी ना। आइस एट द 273 हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। क्या होता है इसकी? वाटर की लेस एनर्जी होती है। ठीक है, वाटर इज हैविंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हेंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव देन कूलिंग देन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्वर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो बोला उबलते हुए जल को तथा भाप से जलने की तीव्रता किस में अधिक होती है? मतलब या तो उबलता हुआ जल ज्यादा हो, या फिर जो भाप से जल रहा है उसकी तीव्रता ज्यादा हो। किसकी अधिक महसूस होगी? किसकी होगी? स्टीम केज मोर सर्वर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। जो हम भाप करेंगे ना उसकी ज्यादा होगी। क्यों? जब हम पानी को, उबलता हुआ जल है, ठीक है, अब पानी उबल रहा है आपका, धीरे धीरे उबल रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो भाप में बदल जाता है ना तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी निकलती है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टीम केज मोर इफ सर्वर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर द रीजन इज दैट रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। एक्स्ट्रा अमाउंट निकलता है किसमें? जब वो गैसेस में चेंज होता है, वाष्पीकरण में चेंज होता है ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम ABCDE। ये जो डायग्राम में दे रखा है इनके नाम बताने हैं आपको। मैंने आपको वैसे बता भी दिए थे। ये ए का नाम क्या है बताएंगे जरा आप? क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटा? हम इसको क्या कर रहे हैं? फ्यूजन, गला रहे हैं या मेल्टिंग, है ना। और जब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? बी, वाष्पीकरण कर रहे हैं, वेपोराइजेशन।
वेपर, ठीक है। और जब गैस से दोबारा लिक्विड में आ रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन, संघनन, है ना। और जब लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आ रहा है तो हम इसका क्या कर रहे हैं, हिमीकरण कर रहे हैं, हम इसका सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, अभी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहा है तो हम इसका क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन। और ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड कर रहे हैं तो भी सब्लिमेशन, ठीक है। इनके आंसर्स ये लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ए का मेल्टिंग, बी का वार्परेशन, सी का कंडेंसेशन, डी का फ्रीजिंग, ई और एफ का सब्लिमेशन, ठीक है। आज का हमारे क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको अब भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बेटा आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, उनके आंसर्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और कमेंट करके आप मेरी वीडियोस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछना है, क्या समझ नहीं आया है, ठीक है। और आपको इसके नोट्स चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।